कि जितने भी टेट और एस्टेट पास हैं उन सभी का नियोजन एक ही आधार पर होगा, जो मानक तय की गई है कि पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे डीएड हो प्राइमरी सेक्शन में या बीएड। हम अभी शिक्षा विभाग बिहार की बात करने आए हैं। ऐसे तो बिहार में परीक्षा और कोर्ट जैसे लगता है कि चोली दामन का रिश्ता हो, आगे से रिजल्ट प्रकाशित होती है, पीछे से हाई कोर्ट होता है। और ये अपवाद भी नहीं होता है, बिहार में कोई भी परीक्षा हो, चाहे लोक सेवा आयोग की हो, बीपीएससी की बात करें या कोई और परीक्षा की बात करें, रिजल्ट आगे आती है, पीछे से हाई कोर्ट होता है। अभी ताज़ा तरीन उदाहरण स्टेट रिजल्ट का है। कंपटीशन परीक्षा में एक मानक होता है और वह मानक तय कर दिया जाता है कि इतना नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी जो जारी की गई है, पहले तो 2019 में रिजल्ट जारी की गई तो उसमें गड़बड़ियां हो गई, बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से गड़बड़ी हुई, उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों करते हैं जिससे बिहार के लोगों का संसाधन को नष्ट किया जाता है, परीक्षा शुल्क लिया जाता है। उस परीक्षा शुल्क का क्या आप करते हैं? वो परीक्षा शुल्क चला जाता है, फिर आप परीक्षा शुल्क लेते हैं विद्यार्थी से, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर परीक्षा ली जाती है, बहुत सारे संसाधन का नुकसान होता है बिहार का। उसके बाद जब परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है तो बहुत सारी त्रुटियां निकल जाती है और उस त्रुटियों को ठीक करने में बहुत सारे संसाधन बर्बाद होते हैं और साल 2 साल यह क्रम चलते रहता है, मामला कोर्ट में अटका रहता है। परिणाम स्वरूप होता है बेरोजगारों की भीड़ लग जाती है और जिसको समय पर सब कुछ होना चाहिए वह नहीं हो पाता है और गरीब मेरिटधारी इसमें ज़्यादा सफ़र करते हैं। सफ़र तो सब करते हैं लेकिन गरीब मेरिटधारी ज़्यादा सफ़र करते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन स्टेट का रिजल्ट जारी की गई है, रिजल्ट तो जारी हुआ, उसके बाद एक नई बातें आ गई कि मेधा अंक और मेधा क्रमांक। मेधा अंक और मेधा क्रमांक का कोई मायने नहीं है कंपटीशन में। एक मानक तय हो जाती है कि इतना मानक लाने वाले क्वालिफाई करेंगे, तो जब मानक तय हो गई तो मेधा अंक और मेधा क्रमांक की क्या उपयोगिता है? ऊपर से सीट के अनुरूप कम से कम निकाला जाना चाहिए था, तो सीट पर्याप्त है और विद्यार्थी की संख्या कम है, रिजल्ट में कम है। जबकि बिहार का मेरिट पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुकी है। चाहे किसी भी आप कंपटीशन में आप उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा दुनिया का कंपटीशन नहीं है जहां बिहारी मेरिट साबित नहीं कर चुके हैं। तो अभी जो स्टेट वाला जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें पहले से जो रिजल्ट लेकर बैठे हुए हैं, नौकरी की तलाश में है, नौकरी की आस में है कि नौकरी होगी, विभाग उलझाए पर उलझाए जा रही है। नियोजन करना था तो जानबूझ के दिव्यांगों को उनके अधिकारों को मौका नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दिव्यांग चले गए उच्च न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश आया तो मजबूरन सरकार को दिव्यांगों को कंसीडर करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप में खामियां थी, नहीं तो क्यों ये नौबत आई कोर्ट का और फिर आदेश पालन करना पड़ रहा है। इसलिए यह जानबूझ के सरकार करती है ताकि हमको समय पर कुछ नहीं करना पड़े और ऐसे ही टलते रहे। यही है अभी ताजा तरीन स्टेट का रिजल्ट। जब पहले से विद्यार्थी मौजूद है स्टेट रिजल्ट पास करके, स्टेट रिजल्ट लेकर, तो उसको मौका नहीं देना या उस पर किसी तरह का टीका टिप्पणी किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। और जो ताज़ा रिजल्ट आया है वह भी विद्यार्थी पास होता। सीट आप चाहे जितना भी रखें, पूरी रिक्ति के अनुसार देनी चाहिए थी, आप ना भी दें कोई बात नहीं, लेकिन मेधा अंक कहना, मेधा क्रमांक के अनुसार सीनियर कहना, ये कहाँ उचित है?
अंत में साथियों, जो एस्टेट पहले से पास आउट हैं और जो अभी पास आउट हुए हैं, उन सभी साथियों से मेरा इतना कहना है, गलतफहमी ना पालें, गलतफहमी दूर कर लें कि जितने भी टेट और एस्टेट पास हैं उन सभी का नियोजन एक ही आधार पर होगा, जो मानक तय की गई है कि पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे डीएड हो प्राइमरी सेक्शन में या बीएड हो, या फिर हायर एजुकेशन में +2 में या माध्यमिक में बीएड हो या एमएड हो, उसके साथ टेट एस्टेट पास होना अनिवार्य है। मानक इतना ही है। इतना आपके पास डिग्री है तो जब नियोजन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी बिहार में तो आपको कंसीडर किया जाएगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहले शेड्यूल होता था वही शेड्यूल पुनः अपनाया जाएगा। इसलिए आपको किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पचड़ा में नहीं पड़नी चाहिए। शिक्षा विभाग के चाहे पदाधिकारी हो चाहे मंत्री हो, सबका स्टेटमेंट बदलते रहता है। अनावश्यक विद्यार्थी अभ्यर्थी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बाद में तो माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेके आप पहुंच ही जाते हैं, जैसे दिव्यांग लोग पहुंच गए। इसलिए अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, आपको धैर्य रखनी चाहिए और जल्द ही आप लोगों के लिए भी भविष्य उज्जवल होने वाला है, जो टेट एस्टेट पास है और जितनी रिक्ति बिहार में है उस अनुसार से। और हम भी आपके कुशलता की मंगल कामना करते हैं और हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिन में जिस डिग्री को आप लेके बैठे हुए हैं, चाहे बीएड हो, एमएड हो या डीएड हो और टेट एस्टेट पास हैं, आप भी जल्द शिक्षक बने। हमारी भी शुभकामना है। धन्यवाद।